स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है आपका 25 अगस्त और आज जो आपके 5वें पाली का बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जो री एग्जाम है, आज आपका 5वें पाली का एग्जाम यानी कि 25 अगस्त को लिया जाएगा। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बच्चे अपने अपने सेंटर पे भी पहुंच गए हैं और कुछ लोग रास्ते में भी होंगे। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम से पहले जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, इस वीडियो के माध्यम से हमने टारगेट क्या किया है कि जो आपके बिहार जीके के जो प्रश्न आपको एग्जाम में 8 से 9 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न, किसी में 6 से 7 प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने बिहार जीके के प्रश्नों को कवर किया है और आपके बिहार जीके के प्रश्न वहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, और अंतिम जो यह वीडियो है आज के लिए बिहार जीके के जो भी सिलेक्टेड प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में आज पूछे जाएंगे, उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर आपके इसी वीडियो से आए, जिसके लिए हमने जीके और जीएस के भी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम खत्म हो तो कट ऑफ का एनालिसिस हम सारे शिफ्ट के प्रश्नों को करवाएं तो आप तक वीडियो जरूर पहुंचे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके बिहार जीके के इस सेट से पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। देखिए 9 अगस्त यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को ध्यान रखिएगा आप लोग बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा आपके पहले का सही जवाब। ठीक है, और गिरफ्तार किसने किया था तो याद रखिएगा जिला अधिकारी जो था WG आर्चर ने किया था गिरफ्तार, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। और यहां से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गिरफ्तार जो किया गया था हजारीबाग जेल में रखा गया था और दीपावली पर्व का लाभ उठा करके जेल से फरार हो गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त, इन चारों शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। क्लियर। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दे दिया था। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो बलदेव सहाय आप लोग ध्यान रखिएगा, जो क्या थे महाधिवक्ता थे और 1942 में इन्होंने क्या कर दिया, अपना पद त्याग दिया था। क्लियर। आगे देखिए यह प्रश्न भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न मिलेगा जरूर। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ तो पटना सचिवालय गोलीकांड की अगर मैं बात करूं तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 वो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या अगर आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 7 गो छात्र क्या हो गए थे, मर गए थे, यानी कि शहीद हो गए थे। क्लियर। आगे प्रश्न देखिए अपना, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे तो याद रखिएगा 7 गो छात्र शहीद हुए थे। ठीक है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा पहला क्या था, उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, ये सारे छात्र जो थे यानी कि सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए थे। बाकी बात किया जाए नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, इस सेशन में हम उसी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आज आपके यानी कि 25 अगस्त आपके बिहार पुलिस में पूछा जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन किया था, प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग, यानी कि पटना न्यूज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए जैसे आपके बिहार में 9 से 10, 8 से 9 प्रश्न बिहार जीके के पूछा जा रहा है, अगर आप इस सेशन को देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 प्रश्न आपके बिहार जीके से आपके इसी अभी के सेशन से किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, डिस्कशन को भी ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु यानी कि झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां हो गई थी तो याद रखिएगा सिवान में हो गया था, सिवान ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में
13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु गोली से हुई थी? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो कटिहार में हुआ था, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 9वां प्रश्न है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? तो ध्रुव दल की स्थापना जो किया गया था, याद रखिएगा 9 नंबर प्रश्न के लिए कटिहार में किया गया था। ठीक है। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तिरहुत में रहा था। तिरहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। जो एक प्रमंडल भी है और बिहार में 9 प्रमंडल है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, जरूर पूछा जाएगा। यह जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो किस संदर्भ में मिली? याद रखिएगा आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। ठीक है। उन्हें बंद किया गया था हजारीबाग जेल में, शुरू में हम बता भी चुके हैं। ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सबसे अधिक जो व्यापक रहे थे, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि बिहार में भी थे और संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान में यूपी में थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 13 नंबर, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम आपसे पूछ लिया गया है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। 13 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती राम प्यारी, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले 12 नंबर कि कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा, यानी कि बिंद क्रम का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। 13 नंबर प्रश्न देखिए, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ी की विशेषता आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, विशेषता आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.86%, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान अगर आपसे पूछे तो 12वां स्थान हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे है 17 नंबर प्रश्न, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से देखिए, पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल हो जाएगा 88,752 किलोमीटर और बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर, तो एकदम समीप हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की भूमि आकृति लगभग कैसी है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि आयताकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन में देखिए 1930 में प्रारंभ हुआ था और चारों ऑप्शन में एक ही दिया गया है 1930, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1930 को। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 21 नंबर, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई? तो याद रखिएगा, गठन की मांग किया गया था 1906 में किया गया था। याद रखिएगा, गठन का मांग किया गया था 1906 में, लेकिन घोषणा हुआ 1911 में और बंगाल से पृथक हो गया 1912 में। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब, यानी कि 1580, अकबर, आप लोग ध्यान रखिएगा, अकबर ध्यान रखिएगा, अकबर ने मिलाया था। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया। ठीक है। आगे प्रश्न है 24 नंबर, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? यह प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में 1936, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। क्लियर।
अगला प्रश्न पूछा है 36 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के यानी कि संपादक आपसे पूछा गया है। नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बाबू महेश्वर प्रसाद, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 28 नंबर, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कौन से सन में हुआ था? तो 1900 यानी कि मार्च 1929 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में दो ही अधिवेशन हुए हैं, एक गया और एक बांकीपुर। ठीक है, तो गया में हुआ था 1922 का, चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 31 नंबर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो है ना बंगाल से पृथक हुआ है, याद रखिएगा 1912 में। घोषणा पूछेगा तो 1911 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 32 नंबर, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 33 नंबर, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपके 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 34 नंबर, बिहार में लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार के लोकप्रिय सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 34 का सही जवाब शेरशाह सूरी हो जाएंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न 35 नंबर पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो नालंदा का जो नष्ट किए थे बख्तियार खिलजी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। प्रश्न मिला है 36 नंबर, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अभी हम बताए हैं, यानी कि 1580 में किसने? अकबर। अकबर जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्लियर। आज के परीक्षा के लिए जो बिहार जीके से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हम सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। हालांकि बिहार जीके के लिए हमने स्पेशल क्लास करा रखा है। अगर आप रेगुलर लिए होंगे तो आपसे बिहार जीके के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे आपके एग्जाम में। क्लियर। जिसमें आपके पहला प्रश्न पूछा गया है, खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल है? देखिए यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक क्षेत्र होगा आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। इसे अगर आपसे कृषि अगर आपसे पूछ ले, कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। वानिकी अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मत्स्य पालन अगर आपसे पूछ ले तो तब भी आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, और याद रखिएगा यहां से और प्रश्न पूछा जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा बी निर्माण, और निर्माण अगर आपसे पूछ ले, गैस जल तथा विद्युत आपूर्ति अगर आपसे पूछे, ये सभी आएंगे द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, वही तृतीयक क्षेत्र को बात किया जाए तो सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को ही कहा जाता है। इसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, याद रखिएगा आप लोग, चिकित्सा, अन्य सेवाएं इसमें शामिल होगी। और वही चतुर्थक क्षेत्र के अगर बारे में आपसे प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक हो जाएगा, कर प्रबंधक, ये सभी चतुर्थक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है? तो कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग चाय बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और चाय अधिनियम 1953 में आया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज के एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। और जिनका 28 को एग्जाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है? गलत कौन सा है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों कथन सही दिया गया है। वीडियो को स्टॉप करके एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। बाकी चौथा कथन बिल्कुल गलत है। संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा चुका है आपके बिहार पुलिस में, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना हिस्सा होता है? तो 1/10 होता है। ऑप्शन सी में आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 6वां नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट के विखंडन से
यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और क्रियाएं होती है। कहां पर होती है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 6 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूछे तब आप लोग कोशिका द्रव्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए एक और यानी कि 7 नंबर प्रश्न है, मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है क्योंकि? कारण आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपके बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है? देखिए आपके एंट्री से पहले जितना भी समय बचा है सारे प्रश्न को देख लीजिए। 5 से 6 प्रश्न आपके इसी क्लास से आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, स्टार फिश ध्यान रखिएगा, 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, क्लोन क्रिया जाने वाला प्रथम स्थानधारी आपसे पूछा गया है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। तो भीड़ हो जाएगा, भीड़ का नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके बिहार पुलिस में यानी कि मेल यानी कि मिलान करने के लिए काफी प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि कुछ टॉप लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ध्यान में अगर रखते हैं सारे प्रश्न के ऑप्शन को, बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। ठीक है, वही गदर पार्टी की बात करें तो ऑप्शन 4 को ध्यान रखिएगा, 1913 में हुआ था। नौजवान सभा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका हो जाएगा 1926। और वही फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो 1939 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो मिला लीजिए, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न सेम आपको मिलेगा बिहार पुलिस में आज के शिफ्ट में कि एक तरफ विद्रोह का स्थल और एक तरफ नेतृत्व करता। तो झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर यानी कि बिहार से वीर कुंवर सिंह। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। फतेहपुर से अजीमुल्लाह ने किया था। मिला लीजिए, आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी में आपके दिया गया है 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए इंग्लिश का प्रश्न काफी इजी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और प्रश्न आपसे पूछा गया है 13 नंबर, चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो आपसे पूछा गया है। ठीक है, वर्ड दिया गया है अबेंडन दिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा त्यागना और इसका साइनोनियम जो बनेगा याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए गिव अप बन जाएगा। ठीक है, गिव अप आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है, यानी कि वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के CCI के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा रवनीत कौर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। आगे देखिए 2023 के भी 1 से 2 प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि चंद्रयान 3 से आपके 2023 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एकता 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा यह जो प्रश्न हो जाएगा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि पुराना प्रश्न देख करके आप इग्नोर कर सकते हैं। याद रखिएगा 15 का सही जवाब जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच। क्लियर। आगे देखिए यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता की बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट यहां से है, बालकृष्ण यानी कि दोषी किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा 16 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, अन्य वास्तुकला आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे 17 नंबर, निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है? तो याद रखिएगा यानी कि आपका हो जाएगा सौर्य, सौर्य ऊर्जा आप सभी ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे और भी कुछ पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग पश्चिमी चंपारण को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देख लीजिए, ये प्रश्न काफी बार पूछा जा रहा है, उम्मीद करते हैं आप गलत नहीं कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। ठीक है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य भी अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा गया, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वही भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो मुंगेर ध्यान रखिएगा। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपका पश्चिम यानी कि चंपारण में हो जाएगा। ठीक है,
पूछे आपसे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कैमूर और रोहतास आप सभी ध्यान रखिएगा। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो नालंदा ध्यान रखिएगा। काकोलत जलप्रपात पूछे तो नवादा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अगर आपसे पूछे तो भागलपुर आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही रजलौली वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो नवादा ध्यान रखिएगा। यहां से भी किसी ना किसी शिफ्ट में आपके बिहार पुलिस में 2 प्रश्न जरूर रहेंगे, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, कुशेश्वर स्थान पक्षी पूछे तो दरभंगा ध्यान रखिएगा, मिथिला क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखिए बडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली ध्यान रखिएगा। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य या नागिन डैम पक्षी अभ्यारण्य दोनों कहाँ हो जाएगा, जमुई में हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही पूछेगा आपसे कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो बेगूसराय आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप सभी को रिवीजन करवा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। यहाँ देख लीजिए एसपीडी का कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। एक नज़र आप लोग देख लीजिए जो भी समय आपके पास बचा है। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक पूछेगा, अरस्तु ध्यान रखिएगा। वही पूछेगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था, ठीक है। और ट्रेवी रेनस का नाम ध्यान रखिएगा। और जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस का नाम ध्यान रखिएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा थियोफ्रेटस का नाम ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान का पिता पूछेगा लेबोजियर ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही ध्यान रखिएगा अगर पूछेगा गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन तो ग्राहम का नाम ध्यान रखिएगा। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। E बराबर mc² पूछेगा, या समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया था। न्यूटन का प्रथम नियम ध्यान रखिएगा। आगे पूछेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक तो न्यूटन ध्यान रखिएगा। G बराबर कितना होता है 9.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी कि ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। यह प्रश्न 21 अगस्त को पूछा भी गया था। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे पूछेगा आनुवंशिकी के जनक, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम ध्यान रखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे का चयन किया था, तो मटर का पौधा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्पीड में करा रहे हैं ताकि आपके पास कम समय है और अंत समय में अगर आप 1-2 प्रश्न भी अगर देख लेते हैं और आपके एग्जाम में टपक जाता है तो वही प्रश्न आपको कटअप बना देगा, ठीक है। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी का यानी कि किसने कहा था, W वाटसन ने कहा था, ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम और 46 होता है, 23 जोड़ा मनुष्यों में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए आनुवंशिकी उत्परिवर्तन ये तो समझा दिए हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्सबर्ग ने किया था। जीन अवस्थित कहाँ होता है, गुणसूत्र में होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए खून का रंग लाल पूछे हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व पूछे तो ध्यान रखिएगा लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। खून थक्का किसके उपस्थिति में नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही पूछेगा यानी कि किस विटामिन की वजह से जमता है, तो विटामिन के आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता कौन है, तो याद रखिएगा हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है, ठीक है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी, ध्यान रखिएगा। रक्त के थक्का बनने में सहायता कौन करता है, तो प्लेटलेट्स आप सभी ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स की मृत्यु पूछेगा, प्लीहा आप सभी ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का यानी कि जमने में सहायक विटामिन के आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, 90% होता है, ठीक है। रक्त का हिस्सा प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, कितना प्रतिशत, 55, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पदार्थ की चतुर्थम अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा अवस्था आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु पूछे, लोहा अभी बताए हैं। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो प्लीहा यानी कि प्लीन आप लोग ध्यान रखिएगा। आरबीसी का कब्रगाह पूछा जा चुका है, प्लीहा या तिली को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखता है, तो देखिए 40 फ़ारेनहाइट पर आता है। रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ओ होता है, 4 तरह के रक्त समूह, ठीक है। जिसमें सर्वदाता हो जाएगा O नेगेटिव। रक्त समूह की खोज पूछेगा, लैंड एस्टीनर का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। वही पूछेगा सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, AB का कहते हैं, सर्वग्राही, ठीक है। सर्वदाता O नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए इस सेशन के माध्यम से हमने जो प्रयास किया है कि एग्जाम से पहले यानी कि आपके एंट्री से पहले जो भी समय आपके पास बचा है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जरूर इस वीडियो से आपके अभी जो आपके 25 अगस्त अभी आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ से जरूर आपके पेपर में प्रश्न फंसेगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी ईमानदारी पूर्वक एग्जाम में जाइए और एग्जाम दीजिए और जो प्रश्न आपको आए वही प्रश्न को सॉल्व कीजिए। जो प्रश्न आपको समझ में ना आए, देखिए प्रश्नों को 3 स्टेप में बांट दीजिए, जिसमें आसान प्रश्न प्रथम स्टेज में ही आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे से एग्जाम दें जिससे आपका इस बार यानी कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और देखिए मैं एक तरह से आपको गाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्रश्नों को 3 स्टेप में बांटिए, यानी कि इजी प्रश्न जो आपको आए याद है उसको प्रथम स्टेप में क्लियर कर लीजिए, उससे थोड़ा सा लेंथी प्रश्न को द्वितीय में कर लीजिए, और तीसरे स्टेप में अगर आपको प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाने जैसी समस्या से आप गुजर सकते हैं। ठीक है, यानी कि तुक्का का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि 100 का 100 प्रश्न आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, और OMR जो सीट है उसको सही सही अपना रोल नंबर, रोल कोड और आपको जो बुकलेट नंबर मिलेगा उसको भरिए, ताकि उसी से आपका रिजल्ट बनेगा। क्लियर, चलिए तो इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।